क्या बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी करना जायज है? हमबिस्तरी करने से पहले बीवी को तैयार करने के लिए जिस्म की मालिश करना कैसा है? क्या खड़े होकर या बैठकर हमबिस्तरी करना जायज है? क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को मुंह में लेकर चाट सकते हैं? क्या शौहर अपनी बीवी की सरगमाह के साथ हाथ से खेल सकता है या उसे छू सकता है? शौहर के कहने पर क्या बीवी रात को शौहर के साथ मुख्तसर कपड़े पहनकर सो सकती है? क्या बीवी अपने शौहर का उज्वे तनासुल यानी शर्मगाह के पकड़कर उसको फारिग कर सकती है? क्या शौहर अपने बीवी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं भी मनी को खारिज कर सकता है? दोस्तों, इस तरह के 36 सवाल इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। और शरीयत में कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये आप अच्छी तरह से समझेंगे। हमबिस्तरी के ताल्लुक से आज मैं ऐसी चीजों से पर्दाफाश करने वाला हूं जिनके बारे में आप लोग ने आज तक नहीं सुना होगा और जाने अनजाने में आप लोग ये गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसले मसाइल आते हैं जिनका जानना हर इंसान के लिए जरूरी होती है, मगर अफसोस कि आज हम दिन की किताब पढ़ते नहीं हैं और किसी आलिम से ऐसे मसले हमें पूछने में शर्म आती है। मगर वही गैरत उस वक्त कहाँ मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्त को और दुल्हन अपनी सहेली को पूरी रात की कहानी सुनाती है। खैर, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने अजीज दोस्तों को जिनकी शादियां होने वाली हो और जिनको शादियां हो गई हो, उन्हें तोहफे के तौर पर इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वह लोग ये मसले के बारे में जान सके। और जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, खास तौर पर औरतें इस वीडियो पर गौर करें, क्योंकि 90% गलतियां औरत की होती है जो अपने शौहर को नहीं रोकती, जिनकी वजह से हमबिस्तरी के मसले शरीयत के हिसाब से मुकम्मल नहीं हो पाते हैं। 36 ऐसे मसले इस वीडियो के अंदर में हम लेकर आए हैं जिनके बारे में आज से पहले नहीं जाना होगा। शर्म की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने घर के अंदर बैठकर इस वीडियो को देख सकते हैं, मगर हेडफोन लगाना जरूरी है। हिया के पर्दे में रखकर इस वीडियो को तैयार किया गया है। वो 36 सवाल और जवाब, 36 मसले कौन से हैं, ध्यान से समझ लीजिए। नंबर 1, हमबिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। अब बहुत से लोग करते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ। एक ऐसा मसला है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई सवालात होते हैं। तफसीरे नईमी जल्द नंबर 2 सफा नंबर 410 पर है कि हमबिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है बेशक, मगर याद रहे सतर खोलने से पहले यानी कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और सबसे बेहतर यह है कि जब कमरे में दाखिल हो तो कमरे के अंदर दाखिल होते ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर रखें। और इंसान हमेशा इसी तरीके से करता है तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वह भी आपके साथ हमबिस्तरी में शरीक हो जाएंगे। नंबर 2, हमबिस्तरी के वक्त बात करना मकरूह है। बहुत से लोग हमबिस्तरी के दौरान बात करते हैं या चीख पुकार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए फातवा रिजी जल्द नंबर 9 सफा नंबर 46 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि खास जिमा यानी हमबिस्तरी के वक्त बात करना सख्त मकरूह है, क्योंकि बच्चे के तोतला होने का खतरा, औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे को अंधा पैदा होने का खतरा ही होता है। इसी तरह कपड़े उतारकर सोबत ना करें, बल्कि ऊपर से चादर वगैरह डाल, वरना बच्चे बेहया पैदा होने का आदेश होता है।
अब सोचिए, आप लोग यह तीनों गलतियां करते होंगे। हम बिस्तरी के वक्त बातें करना, सरगमगाह की तरफ देखना और कपड़ों को उतार कर एक तरफ फेंक देना। हालांकि ये तीनों चीज मकरूह है और ऐसा करने से आपके आने वाले बच्चों पर असर पड़ेगा। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो जरा सा मजे के चक्कर में अपने बच्चों पर इन चीजों पर असर डालेगा? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। नंबर 2, हैज के दौरान बीवी के पिस्तानों के दरमियान शोहर का अपना उज्वे तनासुल यानी अपनी शर्मगाह को रगड़कर मनी को खारिज करना कैसा है? तो इसका जवाब यह है कि हैज के दौरान बीवी से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए और हमबिस्तरी के अलावा किसी और तरीके से मर्द या औरत अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकते। इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। बेशक हैज के दौरान बीवी से हमबिस्तरी ना करें और ना ही अपनी बेख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी दूसरी तरीके को अपनाएं। सवाल नंबर 3, क्या बीवी अपने शोहर का उज्वे तनासुल यानी कि शर्मगाह को पकड़कर उसको फारिग कर सकती है? इसका मतलब यह है कि बीवी अपने शोहर की शर्मगाह को पकड़कर उसकी मालिश करके या उसको रगड़कर शोहर की मनी को निकाल सकती है। इसका जवाब यह है, प्यारे दोस्त, इस्लाम में मास्टरबेशन यानी कि हाथ से मनी को निकालना मकरूह है। फिर चाहे वह अपने हाथ से करे या अपने बीवी से करवाए, दोनों ही मास्टरबेशन कहलाएंगे। बेशक ना इस्लाम में इसे नाजायज और मकरूह तंजीह कहा गया है, इसलिए इस काम से बचे और ऐसा बिल्कुल ना करें। सवाल नंबर 4, क्या हम बिस्तरी से पहले मियां बीवी एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं? प्यारे दोस्त, हम बिस्तरी से पहले शोहर अपने बीवी के और बीवी अपने शोहर के कपड़े उतार सकती है। मतलब मियां और बीवी अपने हमबिस्तरी से पहले दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुकम्मल नंगे होना या पूरे नंगे होकर हम बिस्तरी करना तंदुरुस्त नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचे। सवाल नंबर 5, अगला मसला है कि किसी और का तस्वुर करना जो 90% लोग करते हैं। अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहे होते हैं, दिमाग में किसी और का तस्वुर करते हैं। कान खोलकर सुन लो, ऐसा करना भी जिना है और सख्त गुनाह भी है। और याद रखें, हम बिस्तरी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। बस इतना ख्याल रहे कि आपकी हम बिस्तरी की वजह से नमाज ना छूट जाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोजा, एहराम, एतिकाफ, हैज और निफास बंदे हैं और ऐसा वक्त चुनना कि नमाज का वक्त निकल न जाए, ये हराम है। सवाल नंबर 6, अब एक और अहम मसला है, मर्द का औरत की छाती को मुंह लगाना। मर्द औरत की छाती पर मुंह लगाना यह जायज है, मगर इस तरह मुंह लगाना हराम है कि दूध निकलकर हलक तक पहुंच जाए। अगर ऐसा कभी हो गया और बीवी का दूध हलक से नीचे उतर गया है तो तौबा कर ले, लेकिन इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर बीवी की छाती को मुंह लग गया तो निकाह टूट जाएगा। तो मैं साफ कर दूं कि फतवा रजवी सफा नंबर 568 पर लिखा है कि ऐसा करने से निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल नंबर 7, अगला मसला है, मर्द और औरत का एक दूसरे के सतर को यानी एक दूसरे के जिस्म को देखना या छूना वो जायज है, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया शर्मगाह को देखना मना है। हालांकि उससे जिस्म को देखना जायज है, मगर मकाने मखसूस की तरफ ना देखें, क्योंकि इससे निस्यान यानी कि भूलने की बीमारी का मर्ज होता है और निगाह भी कमजोर हो जाती है। सवाल नंबर 8, अब अगला मसला ध्यान से सुने, समझें। हम बिस्तरी के वक्त मर्द नीचे और औरत ऊपर हो, यह तरीका हरगिज सही नहीं है। इससे औरत के बांझ होने का खतरा रहता है। आजकल लोगों
ट्रेंड के चक्कर में ऐसे हम मिस्त्री कर लेते हैं, जबकि ऐसा करने से बीवी के बांझ होने का खतरा है। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं वह अपने शौहर को ऐसा करने से मना करें, ज्यादातर बेहतर है। सवाल नंबर 9, अगली चीजें आप लोग ध्यान से समझ लें कि हम मिस्त्री से फारिग होने के बाद मर्द और औरत अलग अलग कपड़े से अपना अस्तर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़े का इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब बनता है। जब हम मिस्त्री से फारिग होते हैं तो गंदगी यानी नापाकी जिस्म पर लगती है, उसे अक्सर लोग एक ही टिश्यू पेपर या कपड़े से साफ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे करने से दोनों के बीच नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए हमेशा अलग अलग कपड़े का इस्तेमाल करें बेशक। सवाल नंबर 10, अगर हम मिस्त्री के बाद यानी इत्तेमा के बाद आप दूसरी मर्तबा हम मिस्त्री करना चाहते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें। तब भी हुक्म है ये कि सतर को धोकर यानी जिस्म को धोकर और वजू कर लेना ज्यादा बेहतर है, वरना होने वाले बच्चों को बीमारी का खतरा रहता है। अल्लाह हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत होती है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपने बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहर कर अलग हो। मर्द को चाहिए कि वह अपने बीवी को पूरी तरह से संतुष्ट करे और उसके बाद ही जुदा हो। हजरत इमाम गजाली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम मिस्त्री यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को हम मिस्त्री उतनी ही जरूरत है जितनी गिजा की, क्योंकि बीवी दिल की तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह सोहबत पर गुनाह है उसी तरह जायज सोहबत पर नेकियां भी हैं। यानी अगर हराम तरीके से हम मिस्त्री की जाए तो गुनाह मिलती है, लेकिन अगर जायज और इस्लामी तरीके से हम मिस्त्री की जाए तो नेकियां हासिल होती है। यानी कि अगर शरीयत के मुताबिक हम मिस्त्री की जाए तो उसकी हर सांस पर इंसान को नेकियां मिलती हैं। उम्मुल मोमिनून सैयदना आयशा सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो उसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है। जब वह उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब वह उससे मोहब्बत करता है यानी कि हम मिस्त्री करता है तो वह दुनिया में सब बेहतर हो जाता है। और जब गुस्ल जनाबत करता है यानी हम मिस्त्री के बाद गुस्ल करता है तो गुस्ल का पानी जिस बाल पर गुजरता है उस हर बाल के बदले एक नेकी लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। बेशक एक गुनाह कम हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। मोहब्बत के साथ कमेंट में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो से अर्ज किया कि मैंने एक लड़की से शादी की है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं करेगी। तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से। इसलिए जब तुम अपने बीवी के पास जाओ तो दोनों वजू करो और 2 रकात शुक्राने की नफिल इस तरह अदा करो कि तुम इमाम हो और वह तुम्हारे इबादत करे। यानी तुम आगे खड़े होकर बीवी तुम्हारे पीछे, दोनों साथ में शुक्राने नफिल अदा करें। इंशाअल्लाह ऐसे करने से तुम उससे मोहब्बत और वफादार करने वाले पाओगे। सवाल नंबर 11, क्या बीवी के पिछले हिस्से से हम मिस्त्री करना जायज है? पिछला हिस्सा यानी पैखाना करने की जगह यानी बाइक साइड से हम मिस्त्री करना जायज है या नहीं? प्यारे दोस्त, इस्लाम में बीवी के पिछले हिस्से में हम मिस्त्री करना हराम है। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर किसी का शोहर अपनी बीवी को ऐसा करने पर मजबूर करे
या उसे करने को कहे तो बीवी को चाहिए कि वह अपने शौहर को ऐसा काम के लिए बिल्कुल रोक दे और समझाइए कि यह हराम है, ऐसा करने से हम दोनों गुनहगार होंगे। लिहाजा बीवी के पिछले हिस्से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह इस्लाम में हराम है बेशक। सवाल नंबर 12, बीवी की शर्मगाह को चूमना या मुंह में लेना कैसा है? ऐसा करना जायज है या नहीं? आजकल के नौजवान जिसकी नई नई शादी होती है वह ऐसे गलती कर बैठते हैं। याद रखें, ऐसी हरकत निहायत ही गलत तरीके हैं और हराम भी है। शर्मगाह एक गंदी जगह होती है, निकासी की जगह होती है जहां से जिस्म का गंदा पानी बाहर निकलता है जो नापाक होता है, और अगर वह मुंह में चला जाए तो हराम है, इसलिए ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 13, क्या शौहर बीवी के पिस्तानों के बीच अपना नफ्स रगड़कर अपना मनी निकाल सकता है और खुद को फारिग कर सकता है? क्या ऐसा करना जायज है? इस वीडियो का पहला सवाल भी लगभग इसी के मुताबिक है, जिसमें हमने बताया था कि इस अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सिर्फ औरत या मर्द की शर्मगाह का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके की इस्लाम में इजाजत नहीं दी गई है, इसलिए ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। बीवी के पिस्तानों के बीच नफ्स रगड़ना सही नहीं है क्योंकि उस पर आपके बच्चों का हक है, आपका हक उस जगह पर नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज को किसी न किसी मकसद से बनाया है और अगर आप उस जगह को नापाक कर देंगे तो आपके बच्चे पर असर पड़ेगा। सवाल नंबर 14, क्या मियाँ बीवी यानी शौहर और बीवी दोनों रात को एक साथ नंगे होकर सो सकते हैं? क्या दोनों एक साथ नंगे सोते हैं तो गुनहगार होंगे? तो दोस्तों, मियाँ बीवी दोनों एक साथ नंगे होकर सो सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं होगा, मगर ऐसा करना सही नहीं है, इसलिए पूरी तरह से नंगे होकर ना सोएं, ऐसा करना बेहतर है। सवाल नंबर 15, बीवी की आंखों पर कपड़ा बांधकर और उसके हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हम बिस्तरी करना या बीवी अपने शौहर की आंखों पर कपड़ा बांधकर और हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हम बिस्तरी करे तो क्या ऐसा करना सही है? प्यारे दोस्त, मियाँ और बीवी दोनों की रजामंदी से ऐसा कर सकते हैं, मतलब बीवी राजी है तो शौहर अपनी बीवी की आंखों पर कपड़ा बांधकर और पर खेलते हुए हम बिस्तरी करने के इरादे से उसके हाथ पैर भी बांध सकता है और हम बिस्तरी कर सकता है। इसी तरह अगर बीवी अपने शौहर के साथ ऐसा करना चाहते हैं तो दोनों की रजामंदी से कर सकती है, मगर बार बार ऐसा करना तंदुरुस्त नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 16, क्या शौहर अपने बीवी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं भी मनी को खारिज कर सकता है? प्यारे दोस्त, अगर शौहर अपने बीवी के जिस्म पर कहीं भी मनी खारिज कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो मास्टरबेशन कर रहा है, यानी कि हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। और मैंने पहले भी बताया कि इस्लाम में मुस्तजी करना मकरूह तंजीह है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी दोनों एक साथ जिनसी ख्वाहिश सिर्फ हम बिस्तरी के लिए ही पूरा कर सकते हैं। सवाल नंबर 17, बीवी के पूरे जिस्म पर कहीं भी कोई मीठा चीज लगाकर उसे चाटना कैसा है? मतलब बीवी के जिस्म पर चॉकलेट या क्रीम लगाकर जुबान से उसे चाटना कैसा है? तो मेरे प्यारे दोस्त, बीवी के जिस्म के जुबान से चाटना तंदुरुस्त नहीं है। अगर आपको प्यार करना है तो बीवी के पेशाने या गले पर करें, लेकिन पूरे जिस्म को चाटना यह सही नहीं है, क्योंकि ये इंसान का नहीं बल्कि जानवरों का तरीका है। आपने अक्सर देखा होगा कि जानवर जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे को चाटना शुरू कर देते हैं। सवाल नंबर 18,
अब एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर किसी कमरे में कुरान पाक रखा हुआ हो तो उस कमरे में हम बिस्तरी किस तरीके से की जाए। उस कमरे में हम बिस्तरी करना सही है, ये सवाल बहुत लोग के दिमाग में रहता है। इसका मसला फतवा रिजवी जल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 522 पर है कि अगर कमरे में कोई ऐसा नक्शा लगा हुआ है जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई है तो उसे ढक देना चाहिए और अदब का ख्याल रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे कमरों में आयतल कुर्सी वगैरह लिखी हुई टंगी होती है, तो आपको चाहिए उस कमरे में हम बिस्तरी करने से पहले उस नक्शे के ऊपर या फिर कुरान की कोई आयत अगर आपके कमरे में लिखी हुई है तो उस पर कपड़ा डाल दें, वरना हम बिस्तरी की तो दूर की बात है, उस कमरे में कपड़े चेंज करना भी बेअदबी है। उस कमरे में बहारना यानी पूरी तरह नंगा होना भी बेअदबी है। ये बात कान खोलकर सुन लें। इस तरह अगर कुरान पाक बिना किसी जल्द के यानी गिलाफ के उस कमरे में रखा हुआ है तो उस कमरे में हम बिस्तरी ना करें। बेहतर यह है कि कुरान पाक को गिलाफ के अंदर रखें ताकि उस कमरे में किसी भी तरीके की कोई इंसान बेअदबी ना करे। सुभान अल्लाह। बेशक। सवाल नंबर 19, इसी तरीके से किबले की तरफ पूरे कपड़े उतारकर खड़ा होना भी मना है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। सवाल नंबर 20, ज्यादा बूढ़ी औरत से या खड़े होकर सोहबत करने से जिस्म बेमूल यानी कमजोर हो जाता है। सवाल नंबर 21, भरे हुए पेट पर सोहबत करना भी सख्त नुकसान दायक है। हम बिस्तरी के बाद औरत को दाएं करवट पर लेटने का हुक्म देना चाहिए, यह औलाद के लिए बेहतर है। सवाल नंबर 22, क्या हम बिस्तरी के बाद पानी पीना सही है? हम बिस्तरी के तुरंत पानी पीना सेहत के लिए नुकसान है, लेकिन फौरन पेशाब कर लेना सेहत के लिए फायदेमंद है। सवाल नंबर 23, औरत के साथ हैज यानी पीरियड की हालत में सोहबत करना हरगिज जायज नहीं है, चाहे वो शादी की पहली रात क्यों ना हो। अगर बीवी को पीरियड हो रही है तो उस वक्त हम बिस्तरी करने से बचें, और कोई इंसान पीरियड के वक्त हम बिस्तरी को जायज कहे तो यह शरीयत के खिलाफ है, वो इंसान खुला काफिर है। सवाल नंबर 24, इसी तरह औरतें के पीछे के मकाम से हम बिस्तरी करना सख्त हराम है, यानी जहां से औरतें रफ़ाए हजात करती है वहां से हम बिस्तरी करना अल्लाह की बिल्कुल पसंद नहीं है। मुस्लिम शरीयत में एक रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन सबसे बदतर मर्द और औरत वो होंगे जो अपने राज की बातें अपने दोस्तों या सहेलियों को सुनाते होंगे। आपने देखा होगा शौहर ने रात भर जो कुछ या वो अपने दोस्तों को बता रहा है और औरत अपने सहेलियों में कह रही है। मुस्लिम शरीफ जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 464 पर साफ साफ लिखा है कि क़यामत के दिन ऐसे मर्द और औरतें सबसे बदतर होंगे। इस हरकतों से आप लोग तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह। सवाल नंबर 25, अब कई जगह यह सुना जाता है कि अगर शौहर और बीवी 2 महीने या 6 महीने अलग रहे तो निकाह टूट जाएगा, लेकिन असल हकीकत यह है कि औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है, इससे ज्यादा दूर रहना मना है। लेकिन अगर कोई अपने बीवी से 1 साल भी दूर रहता है तो निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आप कान खोलकर सुन लो, अफवाह पर ध्यान ना दिया करें तो ज्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 26, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को अपने हाथ में पकड़कर खेल सकती है या चूम सकती है? तो प्यारे दोस्त, शौहर का बीवी पर और बीवी का शौहर जिस्म पर पूरा हक होता है। बीवी अपने शौहर के किसी भी हिस्से को जब चाहे छू सकती है, पकड़ सकती है और चूम भी सकती है। सिर्फ शर्मगाह को छोड़कर शर्मगाह को मुंह में लेना मकरूर है, लेकिन बाकी जिस्म को चूमने में कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 27,
क्या शोहर अपनी बीवी की शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या उसे छू सकता है? इस सवाल का भी वही जवाब होगा जो पिछले सवाल का था। शोहर जब चाहे अपने बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से को छू सकता है, पकड़ सकता है, खेल सकता है और चूम भी सकता है, सिर्फ शर्मगाह को छोड़कर। यानी आप अपनी बीवी की शर्मगाह को मुंह में नहीं ले सकते और ना ही वहां पर अपना मुंह रख सकते। बाकी आप अपनी बीवी के किसी भी हिस्से को चूम सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं। सवाल नंबर 28, क्या बीवी अपने शोहर के नफ्स को मुंह में लेकर चाट सकती है या शोहर के नफ्स के किसी भी हिस्से को बीवी अपने मुंह से चाट सकते हैं? ऐसा करना गुनाह होगा। तो प्यारे दोस्त, तभी आपको बताया गया कि मियाँ बीवी दोनों की शर्मगाह को एक दूसरे के मुंह में लेना या चाटना बिल्कुल मकरूह है और हराम भी है। इसलिए मियाँ और बीवी दोनों को इस हरकत से बचना चाहिए। सवाल नंबर 29, शोहर के कहने पर क्या बीवी रात को शोहर के साथ मुख्तसर कपड़े पहनकर सो सकती है? यानी पूरे कपड़े ना पहने और सिर्फ शर्मगाह और पिस्तानों को ढकने के लिए कपड़ों को इस्तेमाल करके अपने शोहर के साथ सो सकती है? तो प्यारे दोस्त, बीवी का अपने शोहर के सामने मुख्तसर कपड़े पहनकर आना जायज है। यानी बीवी अपने शोहर के सामने छोटे कपड़े पहनकर या सिर्फ अपनी शर्मगाह को ढककर आ सकती है और रात को सो भी सकती है, ये जायज है। सवाल नंबर 30, क्या मियाँ बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं? जी हाँ दोस्त, मियाँ और बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, ये जायज है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि शोहर अपने बीवी दोनों की शर्मगाह ढकी होनी चाहिए। मतलब बीवी अपनी शर्मगाह को किसी कपड़े से ढके और शोहर अपने शर्मगाह किसी कपड़े से ढके, उसके बाद दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं बेशक। सवाल नंबर 31, क्या मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के जेरे नाक के बाल काट सकते हैं? यानी जो शर्मगाह के ऊपर बाल होते हैं, क्या शोहर अपने बीवी के या बीवी अपने शोहर के बाल काट सकती है? तो इसका जवाब ये है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे की शर्मगाह की बाल नहीं काटनी चाहिए, बल्कि अपनी शर्मगाह के बाल खुद ही काटनी चाहिए। एक दूसरे के लिए करना अदब के लिए हाथ से गलत है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शोहर मजबूर है यानी कि बीमार है या किसी ऐसा मजबूरी में है जिसकी वजह से वो खुद अपने चेहरे नाक का बाल नहीं काट सकता, तो उस वक्त अपने बीवी शोहर के जेरे नाक का बाल काट सकती है। इसी तरह अगर बीवी बीमार है, अपने जेरे नाक का बाल नहीं काट सकती, तो उस वक्त शोहर अपने बीवी की जेरे नाक के बाल काट सकते हैं। लेकिन अगर शौक और मजे के लिए ऐसा करना गलत है और मकरूह भी है। सवाल नंबर 32, पूरे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना जायज है? प्यारे दोस्त, जब मियाँ बीवी निकाह में आ गए तो सारे पर्दे खत्म हो गए। अब शोहर और बीवी जिस हालत में चाहे उस हालत में हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये जायज है। एक हदीस मुबारका में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में रहे तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी आपका जिस्म मुबारक नहीं देखा और ना ही हजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म मुबारक देखा। एक और हदीस मुबारका में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक हया को पसंद करता है। लिहाजा अगर इन हदीसों को सामने रख कर देखा तो मालूम होता है कि पूरे कपड़े उतारकर हम बिस्तरी करना जायज है, मगर कमरे में इतना अंधेरा होना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ ना दिखे। सवाल नंबर 33, क्या एक रात में बीवी के साथ कई बार हम बिस्तरी कर सकते हैं? तो प्यारे दोस्त, अगर शोहर अंदर इतनी कुव्वत यानी ताकत है और बीवी भी राजी है तो जितनी बार चाहे उतनी बार एक रात में हम बिस्तरी कर सकते हैं।
लेकिन एक रात में कई बार हम मिस्त्री करना सही नहीं है, क्योंकि इससे धीरे धीरे शोहर की जिनसे ख्वाहिश कम होने लगती है और वह कमजोर होने लगता है। इसलिए एक रात में एक ही बार हम मिस्त्री करना बेहतर है। सवाल नंबर 34, हम मिस्त्री से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म की मालिश करना या उसके जिस्म के साथ खेलना सही है? तो प्यारे दोस्त, हम मिस्त्री से पहले बीवी को तैयार करने के लिए इसके जिस्म की मालिश करना बिल्कुल सही है, बल्कि ऐसा करने से मियाँ और बीवी के बीच मोहब्बत ज्यादा बढ़ती है। अगर शोहर का हम मिस्त्री करने का मन है और बीवी राजी नहीं है, तो ऐसा में शोहर अपने बीवी को तैयार करने के लिए ऐसा कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 35, क्या खड़े होकर या बैठकर हम मिस्त्री करना जायज है? तो प्यारे दोस्त, हम मिस्त्री का बेहतर तरीका बिस्तर पर लेटकर करने का है, मगर बैठकर या खड़े होकर हम मिस्त्री करना भी नहीं किया है। लेकिन बैठकर या खड़े होकर हम मिस्त्री करने से औरत की बांझ होने का खतरा रहता है। बाकी इसके बारे में ज्यादा जिक्र तो नहीं आया है, बस एक जगह आया है कि बीवी के पिछले हिस्से यानी पीछे की मकाम को छोड़कर बाकी जैसे चाहे वैसे हम मिस्त्री कर सकते हैं, मगर बेहतर तरीका है लेटकर ही हम मिस्त्री करना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह।